नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, उसी एनर्जी, उसी पॉजिटिविटी और उसी इंटेंसिटी के साथ में। चलिए जी, देखते हैं पहली जानकारी को। आइवरी कोस्ट कोटेड आइवर हाल ही में 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बन गया है। यह एक राष्ट्र है जिसे आधिकारिक तौर पर ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये आइवरी कोस्ट कोटेड आइवर जो है, ये नया एक जो राष्ट्र है, ये इस सम्मेलन में शामिल हो गया है। यह परिग्रहण आइवरी कोस्ट को संधि में शामिल होने वाले 10वें अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में चिन्हित करता है। ये कुछ राष्ट्र हैं और ऐसे ही जो कुछ राष्ट्र देश होते हैं ना, वही एक इंपॉर्टेंट रोल पे कर सकते हैं आपकी तैयारी में, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह कदम बढ़ते जल तनाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बीच अफ्रीकी देशों में सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने की प्रवृत्ति को सामने ला रहा है और दर्शा रहा है कि वो किस प्रकार इसको बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। बहुत ज़रूरी है, इसमें इतनी सारी टर्म्स हैं। जल सम्मेलन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार प्रयास कर रहा है इसके बारे में इसको पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी, मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में हाल ही में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो शहरी स्ट्रीट विक्रेताओं को 50,000 तक संपार्श्विक मुक्त ऋण का समर्थन करता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस सम्मान की घोषणा की, जिसमें असम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया। पहला किसने किया हमने बताया, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब केंद्र सरकार से कई ऐसी योजनाएं हैं जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। एक सबसे योजना तो नहीं, एक परियोजना कह सकते हैं, एक मिशन कह सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ सर्वेक्षण, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपका स्वनिधि योजना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आयुष्मान भारत योजना, इस प्रकार की योजनाएं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। पूर्व विदेश सचिव विनय क्वात्रा, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इनको हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पुष्टि की है। नाम काफ़ी समय से इनका चल रहा था, है ना, परंतु अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो गई है। विनय क्वात्रा पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। इन्होंने जो है विदेश मंत्रालय को भारत में पूरा संभाला है राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए, अब ये यूएसए में भारत के राजदूत हैं। जनवरी 2024 में तरनजीत संधू की सेवानिवृत्ति के बाद से खाली हुए पद को भरते हुए क्वात्रा जल्द ही अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगे। अवश्य पढ़ लीजिएगा। यूएसए में भारत के राजदूत बनकर जाना वाकई में एक गौरव का विषय होता है। हालांकि इनके लिए तो एक ज़्यादा वैसी बात नहीं है, डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेनचूतुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ये और ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। नाम ध्यान रखिएगा, रिगोबर्टा मेनचूतुम। ठीक है, 2020 का ये गांधी मंडेला पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है। अब यह प्रतिष्ठित सम्मान स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने और शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्य न सिर्फ उनके देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, एवं इसीलिए उनको यह सम्मान दिया गया है। ये मत समझिएगा 2024 में 2020 का सम्मान ऐसा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ब्लॉकबस्टर RRR में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ लिए जाने वाले सुपरस्टार रामचरण मेलबर्न के प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित अतिथि बनने के लिए तैयार हैं।
मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। भारतीय सिनेमा और उनकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल को और अन्य महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए यह सम्मान उनके इस योगदान के प्रमाण के रूप में आता है। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये, क्योंकि एंटरटेनमेंट की फील्ड में या आप अगर देखें अन्य फील्ड्स में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अवार्ड्स में भी आ सकता है और अन्य चीज़ों में भी आ सकता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। भारतीय फिल्म महोत्सव जो मेलबर्न में हो रहा है इसके बारे में ज़रूर पढ़िए और जानकारी हम देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने भारती एयरटेल लिमिटेड को टैक्सनेट 2.0 परियोजना प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग को उन्नत नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं प्रदान करना है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानकारी, ज़रूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आयकर विभाग जो है ये उसके अंतर्गत आने वाला CBDT है। इसने टैक्सनेट 2.0 परियोजना किसको दे दिया? भारती एयरटेल लिमिटेड को, है ना। तो क्या क्या है इस परियोजना में? आयकर विभाग को उन्नत नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं अब भारती एयरटेल के द्वारा दी जाएंगी। जैसा कि एक टेंडर बेस्ड ये चीज़ होती है, निविदा निकलता है, निविदा अर्थात टेंडर, है ना। ये सारी चीज़ें भी समझिए किस प्रकार टेंडर निकलता है, फिर वो आमंत्रित किए जाते हैं, फिर वो एक निश्चित डेट तक सभी टेंडर्स आते हैं, फिर उसके बाद जो है उन टेंडर्स को देखा जाता है, परखा जाता है। इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में मैं सजेस्ट करूंगा देखिए और समझिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ठीक है जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।